हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 24 सितंबर है और एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को आखिरकार परीक्षा नियंत्रक मिल गए हैं। तो परीक्षा नियंत्रक कौन बने हैं, फिलहाल आप एक तस्वीर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक रह चुके देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रतिनियुक्ति पर 3 साल के लिए नए आयोग का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, जो लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि के बारे में, और उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है उसकी परीक्षा तिथि के बारे में, तो अब आपके इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने को हैं। क्योंकि परीक्षा नियंत्रक आने के बाद अब संभावना पूरी बढ़ रही है कि बहुत ही जल्द आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। वैसे एग्ज़ाम कैलेंडर में एक बड़ी अड़चन सामने ये आ रही है कि जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए भी कार्यक्रम जारी होना चाहिए, और इसमें कितनी भर्तियां होंगी, कब होंगी, ये सारी चीज़ों का उल्लेख कैलेंडर में होना चाहिए। फिलहाल अगर कैलेंडर अभी जारी होता है तो इसमें बस 2 ही परीक्षाएं शामिल होंगी, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की। फिलहाल अभी तो जितने भी पुराने अभ्यर्थी हैं, क्योंकि दोनों ही भर्तियां 2022 की हैं और अब 2024 समाप्त होने को है, तो व्यग्रता से उनका इंतज़ार है कि परीक्षाएं कब होंगी। लेकिन डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि यूपीटीईटी और साथ ही साथ प्राइमरी शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम भी यथाशीघ्र जारी किया जाए। खैर, सारी बातें एक तरफ है, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब आपकी परीक्षाएं ज़्यादा समय नहीं लेंगी, बहुत जल्दी दोनों परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। क्योंकि आयोग में परीक्षा नियंत्रक के आ जाने के बाद जो एक अलग प्रकार की तैयारी होती है परीक्षाओं के लिए, वो अब पूरी हो सकेगी। देखो दोस्तों, जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं उनके जिम्मे कई सारे महत्वपूर्ण काम होते हैं, जैसे कि परीक्षा केंद्रों, केंद्र अधीक्षकों, कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था, परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक आवंटन, प्रवेश पत्र की व्यवस्था, आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए, विज्ञापन के प्रक्रम में चयनित अभ्यर्थियों का पैनल अग्रसारित करने तक, पदों के विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन की कार्रवाई, यानी कि तमाम जिम्मेदारियां जो होती हैं ये परीक्षा नियंत्रक की होती हैं। तो आयोग में अभी तक ना तो अध्यक्ष थे और ना ही परीक्षा नियंत्रक, और अब दोनों की ही नियुक्ति हो चुकी है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और देवेंद्र प्रताप सिंह को आयोग का परीक्षा नियंत्रक तैनात कर दिया गया है। और अब जो अभ्यर्थी हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर, और टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624, कुल मिला के 4163 पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे थे। बहुत ही जल्द आपको परीक्षा तिथि देखने को मिल जाएगी। खैर, आप ये मान के लिए कि आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो 2024 के अंत तक भी संभव प्रतीत नहीं हो रही हैं। परीक्षाएं अब 2025 में ही हो पाएंगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तो परीक्षार्थियों की संख्या टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात यह है कि अब सितंबर समाप्त होने को है, और फिलहाल जो पैटर्न अब अपनाया जा रहा है परीक्षाओं के लिए, उसके लिए परीक्षा केंद्रों को खोज पाना ही इतने कम समय में एक चुनौती होगी। जैसा कि आपने देखा था कि यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है, ये पहली बार हो रहा है जब यूपी पीसीएस की परीक्षा 2 दिनों में होगी, और मुख्य वजह यहाँ पर यही है कि परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं, और परीक्षा केंद्र इतने नहीं मिल पा रहे हैं कि कुल मिला के लगभग 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं इस बार पीसीएस की परीक्षा में, और यही वजह है कि इस बार परीक्षा को 2 दिनों में कराए जाने के बारे में सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात का विरोध भी कर रहे हैं, और उन्होंने आयोग को पत्र भी लिखा है कि अगर परीक्षा 2 दिन होती है तो निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन होगा, और इसका फ़ायदा या नुकसान अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। ज़्यादातर यही होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो जो प्री की परीक्षा है उसको पास ही ना कर पाएँ। फिलहाल एक बड़ी वजह इस परीक्षा को 2 दिनों में कराने के पीछे ये है कि ऐसा तो पहली बार हो रहा है जब, देखो आपने भी देखा होगा कि यूपी पीसीएस परीक्षा में अधिकतम 5 से 6 लाख के बीच में आवेदन होते थे। इस बार आवेदनों की संख्या 10 लाख है। मुख्य वजह यहाँ पर यह है कि अब पीसीएस परीक्षा में जो सब्जेक्टिव पेपर होता था उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होते थे वहाँ पर अब यूपी स्पेशल चीज़ें रख दी गई हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जो अभ्यर्थी केवल वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, समूह ग की तैयारी कर रहे थे,
उनको ये लगने लगा है कि जिस पाठ्यक्रम से वो सिपाही अथवा समूह की परीक्षा देते हैं उसी तैयारी के साथ थोड़ी और तैयारी कर लें तो वो सिविल सेवा में भी हिस्सा ले सकते हैं और इसे क्रैक कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस बार पीसीएस में आवेदनों की संख्या जो है वो बढ़ के 10 लाख को पार कर गई है और आयोग इस बात को लेकर चिंतित है कि परीक्षा 2 दिनों में हो रही है तो किस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएं। खैर 2 दिनों में ये परीक्षा होने वाली है, लेकिन अभ्यर्थी जो हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2 दिन प्रारंभिक परीक्षा होने से हमें अलग अलग दिनों के अलग अलग पेपर के आसान और कठिन होने को लेकर आशंका है। अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम सभी आशंकित हैं, जो छात्र मेहनती होगा उसका नुकसान भी हो सकता है। और ये भी कि सेंटरों को प्रतियोगियों के गृह जनपदों के आसपास ही दिया जाए, खासकर परीक्षा जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको अधिक दूर नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इस बार जो परीक्षा केंद्र हैं उनको दूर बनाए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ऑल ओवर यहाँ पर जो परीक्षा है वो 2 दिनों में होगी, 26 और 27 अक्टूबर को। लेकिन अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा अगर एक ही दिन में हो तो बेहतर है और परीक्षा केंद्रों को इतनी दूर न भेजा जाए कि जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुँचने में ही उनकी काफ़ी मशक्क़त हो जाए। एनीवे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है कि यूपी में लगभग 50,000, एग्जैक्ट फिगर यहाँ पर 49,500 का है, लेकिन 50,000 पदों पर जो पद वर्तमान में रिक्त हैं उनको भरने के बारे में जो प्रक्रिया है उसको जल्द शुरू करने के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई अध्याचन पोर्टल की व्यवस्था इसी वजह से की गई है ताकि अध्याचनों में अगर कोई त्रुटि है तो उसका त्वरित निस्तारण हो सके और साथ साथ अध्याचन आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से आगे बढ़ सके। तो ई अध्याचन पोर्टल पर यहाँ पर निर्देश ये जारी किए गए हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको ई अध्याचन पोर्टल पर तुरंत ही उपलब्ध करवाया जाए। और कहाँ से ये वैकेंसीज आने वाली हैं, तो फ्रेंड्स ये जो आपकी 50,000 भर्तियाँ हैं इसके बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी SSSC, शिक्षा सेवा चयन आयोग, विद्युत सेवा आयोग, पुलिस भर्ती और प्रोन्नति आयोग के माध्यम से ये भर्तियां की जाएंगी। फिलहाल अधिकारियों ने बताया कि करीब 50,000 पदों पर जल्द भर्ती की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट की जाएगी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में जो पुलिस भर्ती परीक्षा पूरी हुई है उसको मॉडल मानते हुए, जिस प्रकार से पूरी पारदर्शिता और स्वच्छता के साथ ये परीक्षा पूरी हुई है, उसी के आधार पर उसी को मॉडल मानते हुए सभी परीक्षाएं जो हैं सकुशल संपन्न कराने के बारे में सभी आयोग जो हैं वो दिशा निर्देशों का पालन करें। तो फिलहाल अभी कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 50,000 पदों पर जो रिक्त पद हैं उनको बहुत ही जल्द भरने के बारे में यहाँ पर निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न बोर्डों आयोगों के अध्यक्षों को निर्देश दे दिए हैं कि वो ये भर्तियां समय सीमा के अंदर जो है पूरी करें। सभी भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए, प्राइवेट संस्थाओं को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए और ई अध्याचन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाए। खैर यही खबर जो है वो कई अखबारों में प्रकाशित हुई है, तो मतलब इसको आप पढ़ सकते हैं लगभग किसी भी अखबार में, जो भी अखबार आपके पास आता है। तो यहाँ पर खाली पद समय से बने, ऐसा कहना है योगी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं। तत्काल अध्याचन प्राप्त करें, प्राइवेट संस्थाओं को न बनाएं परीक्षा केंद्र। आगे बढ़ते हैं और एक और भी खबर है, जैसे कि फ्रेंड्स अगर उत्तर प्रदेश में कोई युवा अपना निजी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए सरकार उसको 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने जा रही है। तो इसमें 5 लाख रुपए आपको अग्रिम मिल जाएंगे, 5 लाख रुपए आपको दूसरी किस्त में मुहैया कराए जाएंगे। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को खुद का स्टार्टअप शुरू करने में सरकार मदद करेगी और ये बातें मिर्ज़ापुर में सीएम के द्वारा कही गई हैं। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो ये निर्देश जारी किए हैं उससे निश्चित रूप से बहुत सारे युवा हैं जो कि अपने स्टार्टअप को आसानी से स्टार्ट कर पाएंगे और निश्चित रूप से इस बहुत ही भीषण समय में, जबकि नौकरी की बहुत ज़्यादा ही क्राइसिस है, कोई भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए काफ़ी कुछ फलदायी रहेगा। और देखो एक न्यूज़ मैं आपको और दे देता हूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि राशन कार्ड की ई-KYC चल रही है। तो इसमें ऐसे भी लोग अपनी ई-KYC, जिसे मान लेते हैं कि कोई बिहार का मजदूर है
वो यूपी में आके काम करते हैं, तो अगर उनको राशन लेना है यूपी में ही तो यूपी में अपनी ई-केवाईसी वो करवा सकते हैं, उनको राशन यूपी में ही मिलेगा। तो यहाँ पर एक खबर और भी है कि ई-केवाईसी की जो लास्ट डेट 30 सितंबर तय की गई थी उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है, यानी कि अब जो ई-केवाईसी की प्रक्रिया है यह 31 दिसंबर तक चलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के अखबारों में बस यही सूचनाएं हैं और इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप चाहें तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और देखो, अगर आपने हमारा अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको इसका लिंक पहले कमेंट में दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ जाकर इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें। साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर लीजिएगा, आपको फेसबुक पर एक ग्रुप भी मिल जाएगा, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी आप कनेक्ट करें। और साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या फिर आप समूह की कोई भी परीक्षा है, तो जीएस की तैयारी के लिए आप हमारा चैनल ओनली जीएस मास्टर क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। करंट अफेयर के लिए संपूर्ण करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है और डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप अभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।